Good morning, all of you. Yesterday, I had the general lecture on the topic the qualification of प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, इसको मैंने कल आपको बताया। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और भारत में किसी भी स्थान पर वह एक निर्वाचक, एक मतदाता के रूप में उसका निर्वाचन नामावली में नाम कर सकता है और किसी लाभ के पद को धारण नहीं करना चाहिए। अगर किसी केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ का पद को धारण करता है तो राष्ट्रपति होने के लिए वैध समझा जाएगा, योग्य समझा जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेना नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड member of the Houses of Parliament. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन राष्ट्रपति निर्वाचन। दूसरा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन डायरेक्टर निर्वाचन members of the legislative assembly of the state. Legislative assembly of the states. राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, निर्वाचित सदस्य तथा दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस तरह से व्हाट विल बी द मोड ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या होगी। ये दोनों पदाधिकारी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या होगी? व्हाट इज द मोड ऑफ इलेक्शन of the President of India? Mode of election. Article 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीत दी गई है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की रीत क्या होगी। राष्ट्रपति निर्वाचन जो है
एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणी पद्धति, एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी तथा आनुपातिक पद्धति के अनुसार, प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, प्रतिनिधित्व तथा गुण शलाका पद्धति, गुण शलाका पद्धति द्वारा तथा सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ट्रांसफरेबल सिस्टम तथा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन आनुपातिक विकल्प संक्रमणी का आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा तथा गुण शलाका पद्धति द्वारा। मीन्स निर्वाचन हमेशा गुप्त होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम तथा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होगा। ठीक, और मतदान हमेशा इसमें गुप्त होता है, गुण शलाका पद्धति, गुण शलाका पद्धति द्वारा, संक्रमण द्वारा एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा गुण शलाका पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और निर्वाचन में वही प्रत्याशी विजयी घोषित होता है जिसे निर्वाचन कोटा में के अनुसार मत मिलता है। तो निर्वाचन कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भागे 1,000। मीन्स यदि किसी राज्य की जनसंख्या, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या है 25 करोड़, मान लीजिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 25 करोड़। तो ऐसी परिस्थिति में तो मान लीजिए यहाँ पर 403 जो है विधानसभा के सदस्य, इससे इसमें भाग लिया जाएगा। और यदि मत का मूल, प्रदेश सदस्य के मत का मूल 500 से अधिक आता है तो जितना भी मत है उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। यदि एक सदस्य का मत का मूल, किसी सदस्य के मत का मूल 500 से कम है
तो एक नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जो है निर्वाचन कोटा के अनुसार इसमें भाग दे दिया जाएगा। मान लीजिए प्रत्येक सदस्य के मत का मूल जो है किसी सदस्य का मत का मूल है 100 आया, तो 100 गुणे 403 कर दिया जाएगा। यही संपूर्ण विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल होगा। यही निर्वाचित प्रत्येक सदस्य को ने कितना वोट दिया, इसी अनुसार जो है निर्वाचन के मत का मूल निकाला जाएगा। इस तरह से मान लीजिए यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन के मत के मूल में यदि 1000 से गुणित उस भागफल में है, तो वहाँ पर अगर निर्वाचन कोटा के अनुसार मत का मूल 500 से अधिक है तो एक जोड़ा जाएगा, नहीं तो एक नहीं जोड़ा जाएगा। जितने भी मत का मूल आता है उसमें शामिल होने वाले विधानसभा के सदस्यों की संख्या का गुणा कर दिया जाएगा, वही पूरे विधानसभा के मत का मूल माना जाएगा। ठीक, इसके बाद इनका चुनाव जो है आनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ABCD नामक 4 व्यक्ति खड़े हुए। क्योंकि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक अध्यक्ष होती है, क्योंकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित की गई है। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और ABCD मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अगर आधे से अधिक किसी सदस्य को मत मिल गया, मान लीजिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं, आधे से अधिक अगर मत मिल गया तो उसी को विजयी घोषित करा दिया जाता है। मान लीजिए ABC, मान लीजिए मत 15,000 मत हैं टोटल, मान लीजिए 15,000 टोटल मत पाना है, तो 15,000 में मान लीजिए इनको मिल गया 6,000, इनको मिल गया 5,000, तीसरे C को मिल गया 3,000, इनको मिल गया 11,000। तो ऐसी परिस्थिति में 15,000 का आधा कितना होता है? 7,500। तो 7,500 प्लस 1 7,501 जिसको मत मिलेगा फर्स्ट राउंड में अगर मत मिल गया तो पहले वरीयता क्रम का मत अगर 7,501 मिल गया तो वही प्रत्याशी फर्स्ट राउंड में ही मिल गया, तो वही प्रत्याशी विजय घोषित करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनको 6,000 ही वोट मिला है, इनको 5,000 वोट मिल गया है, इनको 3,000 वोट मिल गया है, इनको 1,000 वोट मिल गया। ऐसी परिस्थिति में द्वितीय वरीयता का मत देखा जाता है। इस आगे के लिए क्या होगा, डी को जो है पराजित घोषित कर दिया जाता है और इनके 1,000 के मत का विभाजन इन तीनों को कर दिया जाता है। 1,000 के मत का विभाजन इन तीनों को कर दिया जाता है। मान लीजिए 1,000 में जो है 300 इनको मिला है, 400 इनको मिल गया है और
300 इनको तब भी विजयी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। अब दूसरा 85 गैर ABC सी को पराजित घोषित कर दिया जाएगा। अब द्वितीय वरीयता का मत इनको इन पर और इन पर कर दिया जाएगा। मान लीजिए द्वितीय वरीयता का मत जो है इनको जो है 1500 लोगों ने दिया है और इनको मान लीजिए 1600 लोगों ने दिया है और इनको 1400 लोगों ने दिया है। ऐसी परिस्थिति में अब 1600 1400 क्या हो 6300 प्लस 1600 7600 इनका कितना होगा 7900। तो ऐसी परिस्थिति में 7900 हुआ। इसका मतलब पहले 85 को विजयी घोषित करा दिया जाए। यदि 7500 से एक मत अगर दूसरे को भी विजयी घोषित कराने में अगर नहीं होता है तो इसी प्रकार से इनको भी पराजित करके इनके मत का वोट का डिवीजन कर दिया जाएगा। इस तरह से इलेक्टोरल रोल के अनुसार 50% प्लस 1 जितना मत पड़ा हुआ है उसका 50% से एक अधिक होना चाहिए। एक अधिक अगर नहीं है तो अगर 4 हैं तो इसी परिस्थिति में उनको पराजित घोषित किया जाएगा। इनके मत का मोल सेकंड वरीयता का मत किसको किसने दिया है उन पर तीनों जोड़ दिया जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो तीसरे प्रत्याशी को भी पराजित घोषित करके इनको कितने लोगों ने सेकंड वरीयता का मत दिया है इनमें डिवीजन कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर प्रत्याशी विजयी घोषित हो रहा है तो उसी को विजयी घोषित करा दिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसको निर्वाचन कोटा के अनुसार जितने मत के मूल की आवश्यकता है नहीं मिल जाती। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है आनुपातिक पद्धति एकल संकलन मत द्वारा होता है और वही प्रत्याशी विजयी घोषित होता है उसको निर्वाचन कोटा के अनुसार रख सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह पदावधि की समाप्ति के पहले ही प्रत्येक राष्ट्रपति जो अपना पद धारण करता है आर्टिकल 56 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति जो पद धारण करता है वह जो है पद धारण की अवधि से 5 वर्ष तक के लिए अपना पद धारण करेगा। 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति हो जाने के बाद जो है यह पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसके पहले भी त्यागपत्र दे सकता है और यह त्यागपत्र किसको देगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। The next lecture I will deliver tomorrow. Thank you very much.